मार्केट तो ऊपर खुला है आज, राइट। लेकिन ध्यान रखते हैं अभी मार्केट बाय में नहीं है, इस बात का ध्यान रखना प्लीज। अभी मार्केट बाय में नहीं है, भले ही ऊपर खुला है। बाय किसके ऊपर है, कोई भी बता दे प्लीज। बाय इसके ऊपर, राइट, ये पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर बाय होगी तो अभी हम बाय नहीं करेंगे, अभी मार्केट वापस नीचे जा सकता है। तो जब तक मेरे को कंफर्मेशन नहीं मिलेगी तब तक मैं बाय में नहीं जाऊंगा। जबकि देखो मार्केट 700-800 पॉइंट ऊपर है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी कहां पर है देखें जरा, क्या गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव है या नहीं? नहीं है, वो नेगेटिव है। तो हमारा मार्केट भी वापस ही जाएगा अभी। तो अभी हम एकदम से बाय नहीं करेंगे, और मेरी बाय कम से कम इस पॉइंट के ऊपर, मैं पॉइंट बना देता हूं, हमारी बाय इस पॉइंट के ऊपर होगी। इस पॉइंट के ऊपर ही हमारी कोई बाय है, उससे पहले हम बाय नहीं लेंगे। मार्केट कितना भी अच्छा जा रहा है। अभी ये बताइए कोई भी कि क्या मार्केट इस रेंज के 61% तक आ सकता है रिट्रेस के लिए? यस सर, यस और नो, आ सकता है ना वहां तक? हेलो तो सर, वहां तक तो आ ही सकता है। हाँ जी सर बैंक निफ्टी तो 2000 पॉइंट नीचे दिखा रहा है सर मेरे पास, एक डाउन दिखा रहा मिनट है मैं भी देख लेता हूँ। बैंक निफ्टी। मेरे इसमें नहीं दिखा रहा, मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, मेरे इसमें दिखा नहीं रहा है। अभी दिखा देगा, दिखा देगा, ठीक है। ये देखो 1100 पॉइंट प्लस है, ये देखो दिख रहा है 1158 पॉइंट प्लस है निफ्टी बैंक भी। तो अभी हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सेलिंग में, अभी बाइंग में तो नहीं है, ठीक है। चलो यहां पर चेक करते हैं पहले अपना फिबोनाची। हाँ जी क्या हुआ सर? मेरे पास 19 से डाउन दिखा रहा है सर बैंक निफ्टी। पता नहीं, ऐसा भी हो सकता है, यहाँ से आपके घर तक की डिस्टेंस काफी है, तो हो सकता है जाते जाते डाउन नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मनी कंट्रोल में 1100-1200 पॉइंट ऊपर दिखा रहे हैं। चलो देखते हैं देखो। डाउन दिखा रहा है। अच्छा अच्छा, एक बार बताओ मेरे को, सबसे बड़ी बात है चाहे मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए साइडवेज रहे, हमें तो एनालिसिस करना है कि नहीं? ठीक है, Yes, sir. हमें तो एनालिसिस करना है, और हमारा एनालिसिस ये बोलता है कि भले ही जब तक मार्केट इस पॉइंट के ऊपर नहीं जाएगा मेरी बाय बन नहीं सकती, राइट। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, अगर मार्केट को सेलिंग में आना है और इस रीजन में खुलता है तो क्या इसको 61 के नीचे आना होगा? डन है। और अगर मार्केट यहां कहीं खुलता है तो भाई कम से कम 61 के ऊपर जाना होगा इसे। ये बिल्कुल सिंपल सा केस है जिसके ऊपर हमारी बाय बनती है। अब देखते हैं मार्केट कहां पर है। मार्केट को देखो 9:09 हो गए हैं और मार्केट खुल रहा है 22,900 पे अप्रोक्सीमेटली। अब 22,900 यहां पर कहां आ रहा है जरा इसको देखो। 22,900 की बात करता हूं मैं, तो 22,900 यहां आ रहा है। कहां पर है प्लीज बताएं, कौन सी जगह है ये बाय की? यस और नो, क्या ये 50% बाय की जगह है या नहीं है? नो, इंडिसीजन, इंडिसीजन, ठीक है। और यहां पर एक बात और बताइए, यहां पर रेजिस्टेंस कहां पर है? कहां आपको रेजिस्टेंस एरिया दिखाई दे रहा है? सबसे आपको ना बिल्कुल क्या होता है, जैसे आपकी बाइक कहीं खड़ी है, आप दूर से पहचान लोगे मेरी बाइक है, बस ऐसे ही ना आपको अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस पहचाने हैं कि कहां आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस है। देखो क्या ये आपका रेजिस्टेंस एरिया है? प्लीज सब लोग बताएं प्लीज, क्या ये रेजिस्टेंस एरिया है पूरा? ठीक है, और मार्केट इसके नीचे ही है, तो मार्केट क्या कर सकता है? दोबारा डाउन में गैप कवरिंग आ सकता है। इस समय अगर गिफ्ट निफ्टी देखेंगे कहां पर है, गिफ्ट निफ्टी देखो वो भी आपके पास, हालांकि पॉजिटिव है गिफ्ट निफ्टी, लेकिन यहां पर आपको नेगेटिव दिखाएगा। क्यों दिखाएगा नेगेटिव, कोई बताएगा ये कम क्यों दिखा रहा है? ये क्यों 500 पॉइंट ऊपर नहीं है? कौन बताएगा ये क्यों 500 पॉइंट ऊपर नहीं है? जल्दी से। अच्छा यहां पर भी देख लेते हैं, क्रूड ऑयल को भी जरा देख लेते हैं, क्रूड ऑयल क्या कर रहा है। जब तक क्रूड ऑयल नीचे नहीं आएगा हमारा मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। तो जरा क्रूड ऑयल को एनालिसिस करते हैं, क्या क्रूड ऑयल नीचे है या क्रूड ऑयल सपोर्ट पर है? प्लीज बताएं कहां पर है, सपोर्ट के ऊपर? अभी क्रूड ऑयल डाउन में नहीं है, तो इसलिए हम अपने मार्केट को अभी अप में नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी एनालिसिस करेंगे, फिर भी एनालिसिस करते हैं और देखते हैं क्या होता है। मार्केट का ये सपोर्ट लेवल है क्रूड का, मार्केट अगर इसके ऊपर चलेगा तो मार्केट का बाय रहेगा, ठीक है। देखते हैं, पिवोट पॉइंट भी लगा लेता हूं मैं। मार्केट देखो इस समय पिवोट पॉइंट के भी ऊपर है, तो अभी मैं इसको सेलिंग में नहीं बोल सकता। अगर मैं डे टाइम फ्रेम में देखूंगा, डे में भी पिवोट के ऊपर चल रहा है, नया पिवोट बना है और सेलिंग के लिए मार्केट नहीं है अभी।
ठीक है, तो मैं इसे सेलिंग पे नहीं लूंगा। अभी देखो क्रूड ऑयल का ये सपोर्ट बैठा है, ये सपोर्ट बैठा है, तो बहुत चांसेस है कि क्रूड ऑयल यहीं कहीं से सपोर्ट लेके और ऊपर जाए। और क्या प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई ईरान की, कोई बताए? क्या प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई ईरान की या नहीं हुई अभी? जल्दी से, आप लोगों को ज्यादा पता होगा, मैं तो न्यूज कम देखता हूँ। हो गई या नहीं हुई? नहीं सर, नहीं हुई ना? इंडिकेशन लेकिन है कि हाँ, इंडिकेशन मिल रहा है, बिल्कुल। अब देखो अगर हो गया, देखो एक बात सोचना, अगर हो गया तो क्रूड ऑयल कहां मिलेगा आपको? यहां नीचे, ठीक है, और हमारा मार्केट आपको ऊपर कहीं गैप अप मिलेगा। लेकिन बस एक पॉइंट को नोट करना है कि मार्केट को तब तक आपको बाय नहीं करना जब तक आपका मार्केट इस लास्ट वेव के या तो इस वाले रेजिस्टेंस के ऊपर आ जाए कम से कम। अभी भी देखो मार्केट यहां पर खुल रहा है कहीं, अगर अभी भी ये कोई कैंडल ऊपर लेके क्लोज करता है तो हमारी कुछ पॉसिबिलिटीज पॉजिटिव हो जाएंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगी, हो जाएंगी। अगर मैं यहां पर मूविंग एवरेज ही लगा लेता हूं, ये दो ही मूविंग एवरेज ले लेते हैं, कोई मेरे को बताए मूविंग एवरेज क्या आपको बाय बोल रहा है इस समय? यस और नो, प्लीज बताएं, क्या ये बाय है या नहीं है? नो सर, अभी नहीं है, अभी तो नहीं है, ठीक है। मार्केट ऊपर खुल रहा है, अब देखो हमारे पास केस क्या होगा, मार्केट को सेलिंग करने का तरीका। मार्केट अगर यहां पर खुल रहा है तो क्या कन्वर्जन के ऊपर आ गया? कोई बताए? सॉरी, 5 मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया मार्केट, आ गया। तो मेरे को क्या वेट करना है? 5 मूविंग एवरेज के नीचे आने का, आया ना? यस सर। क्या वेट करना है मेरे को, कोई भी बता दे, यही वेट करना है, ठीक है। 5 मूविंग एवरेज के नीचे आने का मेरे को वेट करना है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं और देखेंगे मार्केट यहाँ पर रिएक्शन क्या करता है। हो सकता है ऊपर भी चला जाए, मैं नहीं बोलूंगा नीचे ही जाएगा, क्या पता मार्केट सपोर्ट पकड़ के ऊपर चला जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मार्केट अगर यहाँ खुलेगा और नीचे चलता है तो मार्केट कम से कम यहाँ तक आ जाएगा 500 तक, तो आपका 22,500 तक मार्केट नीचे आ सकता है बड़े आराम से। तो वेट करते हैं और देखते हैं मार्केट खुल रहा है, खुलने के बाद क्या होता है, ठीक है। वेट एंड वॉच। यहाँ पर 1 मिनट रह गया है और मार्केट के अंदर देखेंगे मार्केट क्या करता है, क्या आपको वहां पर मार्केट एक मूव देता है या नहीं देता है। देखो 13 हो गए, 2 मिनट बचे हुए हैं। लेकिन एक पॉइंट को नोट कर लो, अभी क्या हो रहा है, मार्केट अगर यहां पर खुलेगा तो क्या चीका उस पेन क्रॉस कर जाएगी इसको? यस और नो? नहीं, कोई बताए? नहीं कर रही। होनी चाहिए, क्रॉस करनी चाहिए क्या? मतलब अगर बाय में जाना है तो क्रॉस करनी चाहिए, ठीक है। और अगर मैं कोई ट्रेंड लाइन भी लगा देता हूं तो देखो, अगर सपोज कोई आप ट्रेंड लाइन नहीं लगा देते हो तो ट्रेंड लाइन कौन सी है? क्या ट्रेंड लाइन? ये वाली देख लेते हैं, ये वाली पूरी बन रही है तो ये है, देखो राइट, ये ट्रेंड लाइन है। क्या ये ब्रेक होनी चाहिए ट्रेंड लाइन बाय के लिए? हाँ या ना? होनी चाहिए। तो अभी कोई ऐसा केस नहीं है जिसकी वजह से हम बाय, मार्केट इतना ऊपर खुला और हम बाय करके बैठ जाओ, मेरे को ऐसा कोई केस नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अभी हम वेट करते हैं और देखते हैं मार्केट क्या करेगा। वेट एंड वॉच, यहां पर थोड़ा सा वेट करते हैं मार्केट क्या करेगा, उसके हिसाब से हम अपना ट्रेड लेंगे। देखिए खुल गया मार्केट, क्या हुआ, ऊपर जा रहा है कि नीचे? यस, क्या कर रहा है मार्केट, ऊपर या नीचे? नीचे। नीचे। क्या अभी बाय है? अभी रुक सकता है मार्केट, अभी नहीं बोलेंगे, अभी तो रुक सकता है मार्केट। तो देखते हैं मार्केट क्या करता है। मार्केट को अगर नीचे आना है तो मार्केट को अपने 5 मूविंग एवरेज के नीचे आना होगा, तब जाके मार्केट अपना डाउन ले सकता है। तो वेट करते हैं और देखते हैं मार्केट करता क्या है। अभी कुछ नहीं है, अभी देखो 5 मूविंग एवरेज के ऊपर बैठा है। इस समय क्या मेरे को सेल कर देनी है, कोई बताए या नहीं? यस, क्या करना है, यहां से जाओ छोटे टाइम फ्रेम पे, और छोटे टाइम फ्रेम में जाके 1 आवर में देखो 1 आवर में मार्केट क्या कर रहा है। 1 आवर में गलत जगह बैठा हुआ है मार्केट, बताओ क्या सेलिंग की जगह है या नहीं है? जल्दी से, क्या ये सेलिंग की जगह है या नहीं है, कौन बताएगा? नहीं है सर। नहीं है, राइट है, ये सेलिंग की जगह नहीं है। सेलिंग की जगह कहां होती है, कोई भी बता दे प्लीज, सेलिंग की जगह कहां पर होती है? 5 के नीचे, दोनों मूविंग एवरेज के नीचे, राइट।
अगर दोनों मूविंग एवरेज के नीचे आएगा तभी सेलिंग होगी, तब तक सेलिंग नहीं हो सकती है। तो अब इसको और थोड़ा पास में चलते हैं और मैं इसको 15 मिनट में देखता हूं। 15 मिनट में मार्केट क्या कर रहा है, देखिए जरा क्या दिखा रहा है 15 मिनट में मार्केट। यस, प्राइस क्रॉस कर रही थी को, प्राइस ड्रॉप कर रहा है। अब हम और पास में देखो, जब कभी भी किसी स्टॉक को आप देखना है, अभी ये मार्केट जो है ना और नीचे आ जाएगा, यहां तक 300, यहां तक तो आ ही सकता है, मार्केट आराम से आ सकता है, 22,200 तक आराम से आ सकता है, ठीक है। यहां तक मार्केट बड़े आराम से आ जाएगा, 22,150, 200 यहां तक तो बड़े आराम से आएगा मार्केट, ठीक है, अगर नीचे चलना शुरू हुआ। अच्छा, एक कैंडल क्या नीचे चलनी चाहिए, हाँ या ना, चलनी चाहिए एक कैंडल नीचे, या क्लोज होनी चाहिए? रूल क्या है, अगर इसको नीचे आना है तो क्या करना होगा? यस, क्या ये वापस भी जा सकती है अभी कैंडल? हम क्यों बोलते हैं कि 15 मिनट की कैंडल का कम से कम वेट करो। देखो, क्या अगर ये कैंडल नीचे क्लोज होती है तो अगली कैंडल के नीचे चलने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, यस और नो? दूसरा, अगर मार्केट इसके ऊपर चलता है तो क्या अभी ऊपर जा सकता है? क्या ये 5 साथ में आ गया या नहीं? जल्दी से बताएं, नहीं है। तो मार्केट अभी क्या कर सकता है, मार्केट अभी रुक सकता है, फिर नीचे आ सकता है। बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट बाय में नहीं है अभी, और बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट कब आएगा बाय में? डे समझ लीजिए, भले ही ऊपर खुला है, मैं इस फिबोनाची को हटा देता हूं, थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए, इसको भी हटा देता हूं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए। अब देखो, अगर ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होनी है तो यहां पर चेक करो, ये कहां पर है, यस कहां पर है, ये बहुत दूर है, क्या होना है? अब मैं यहां पर देखो एक काम करता हूं छोटा सा, मैं यहां पर एक लाइन डाल रहा हूं, ध्यान से चेक करना इस लाइन को, ये मैंने इसको 5 मूविंग एवरेज पर लाइन डाल दी। मार्केट अभी 5 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, क्या इसे नीचे आना चाहिए सेलिंग के लिए, यस और नो? सेलिंग यहीं से कर देंगे या 5 मूविंग एवरेज के नीचे होगी सेलिंग, जल्दी से बताएं। नीचे होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए आपकी। और अगर मान ले मार्केट को ऊपर जाना है तो कम से कम इस लेवल के ऊपर कहीं क्लोज होना पड़ेगा, या 20 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होना पड़ेगा, तब जाके मार्केट अपनी कोई बाइंग की कोशिश कर सकता है। मार्केट को सारी पॉसिबिलिटीज चेक करो, चाहे आपका पॉजिटिव मार्केट है, नेगेटिव मार्केट है, हमेशा पॉसिबिलिटी चेक करो। ये मार्केट क्या कर रहा है, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बैठा है। मार्केट पिछली बार भी यहां से फॉल्स ब्रेकआउट करके गिर गया, कोई बताए प्लीज, दिख रहा है सबको? देखो इन पॉइंट्स को, मार्केट क्या ये आपका ब्रेकआउट किया था और फॉल्स ब्रेकआउट करके नीचे आ गया वापस, यही हुआ ना? इसका मतलब मार्केट को इस लेवल के ऊपर निकलना बहुत जरूरी है, और अगर इस लेवल के ऊपर निकलेगा तो ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलना मार्केट के लिए कंपलसरी है। तो ये 2 पैरामीटर है जिनकी वजह से मैं इसमें कोई बाय की साइड पे जा पाऊंगा, ठीक है, ये मेरे को थोड़ा ध्यान रखना है। लेकिन अगर नहीं जाता है मार्केट तो भाई इसके नीचे आ जाए। और 4 घंटा मेरे को क्या बोल रहा है, अगर मार्केट इसके नीचे, यहां पर पॉइंट को चेक कर लो, शायद ना समझ में आया हो ये, देखो 1 डे के अंदर 5 का मूविंग एवरेज का है यहां पर, राइट, इस पॉइंट पर ये 1 डे में 5 का मूविंग एवरेज है। अगर मैं इसको ले जाता हूं 4 घंटे में, 4 घंटे में 5 का मूविंग एवरेज कहां पर है? क्या वहीं पर है जहां पर 1 डे का मूविंग एवरेज था, या नीचे है? नीचे है। मैं 1 घंटे पर भी ले जा रहा हूं, 1 घंटे पे भी चेक कीजिए ये मूविंग एवरेज कहां पर है, 1 घंटा और नीचे है, कोई बताए? ठीक है, इसका मतलब अगर मैं देखता हूं तो आपका मार्केट यहां पर डे में शुरू हो जाएगा सेलिंग, यहां पर 4 घंटे में, और यहां पर 1 घंटे में। तो अगर मैं 1 घंटे में सेल करना चाहता हूं तो इसके नीचे सेल करना है मेरे को, अगर 4 घंटे में सेल करना है तो इसके नीचे, और अगर डे में सेल करना है तो इसके नीचे, डिपेंड कि आप कैसे करना चाहते हो। लेकिन कंडीशन क्या होगी, चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, ये आपके पास डे है, ये आपके पास 4 घंटे है, और ये आपके पास 1 घंटा है, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि डे में अगर मैं इसके नीचे सेल करता हूं तो क्या मेरे को डे की क्लोजिंग चाहिए इसके नीचे, यस और नो? अगर मैं 4 घंटे में सेल करता हूं तो 4 घंटे की क्लोजिंग चाहिए मेरे को इसके नीचे, और अगर मैं 1 घंटे में सेल करता हूं तो क्या 1 घंटे की क्लोजिंग चाहिए मेरे को नीचे, यस और नो? यस सर, चाहिए होगी ना। इसका मतलब आपका मार्केट बोल तो रहा है कि भाई यहां से सेल कर लो, लेकिन मार्केट को नीचे फिर क्लोजिंग चाहिए, मतलब फिर आज ट्रेड नहीं कर पाओगे आप।
ठीक है, अभी देखो मार्केट क्या कर रहा है, अभी ऊपर जा रहा है, इसको फिर पकड़ते हैं 15 मिनट में। 15 मिनट में देखो मार्केट बाय का ट्राई कर रहा है, यहाँ पर बाय का ट्राई कर रहा है। हो सकता है ले मार्केट बाय, कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन उसके लिए इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए इसकी, और ट्रेंड लाइन ब्रेक चाहिए। तब तक मैं इसकी बाय के लिए तैयार नहीं हूं, तब तक मैं सेलिंग भी नहीं कर सकता। क्या मैं सेलिंग कर सकता हूं, ये बताएं जल्दी से, क्या सेलिंग कर लूं, या सेलिंग के लिए इसके नीचे आना चाहिए? बाइंग भी नहीं और सेलिंग भी नहीं है मेरे पास, दोनों ही नहीं है। तो मैं इस समय चुप बैठूंगा आराम से, और मैं देखूंगा कैंडल का ऑब्जर्वेशन क्या है। और अगर कम से कम मैं लेता हूं, कम से कम 1 मिनट, 1 मिनट मेरे को सेल बोल रहा है, कोई बताए प्लीज, क्या 1 मिनट सेल बोल रहा है आपको? नहीं, अभी कोई नहीं है। मार्केट ने पहला डाउन लगाया, ये वाला पहला डाउन लगाया, और ये मार्केट हाई के पास में बैठा हुआ है, इसके ऊपर बाय है। अगर कोई छोटा मोटा बाय भी है तो इस वाले रीजन के ऊपर बाय होगा, और अगर सेलिंग होनी है तो दोनों के नीचे आना पड़ेगा, क्रॉसओवर होना पड़ेगा, तब जाके मेरी कोई सेल आएगी। तो अभी इस समय कम से कम मेरे को 15-20 मिनट रुकना पड़ेगा। ट्रेड तो हालांकि पहले ही हो जाते हैं, ट्रेड तो मेरा छोटा सा हो भी चुका है। मैं देखो आप क्या किया करो, एक छोटा सा आपको अच्छा तरीका बताता हूँ। सुबह सुबह ना देखो, आपने मेरे को भी देखा होगा, चाहे 100 रुपए मिले, 200 500 जो मिल जाए, मैं उनको सुबह सुबह ले लेता हूँ। ऐसा क्या क्या चीज होती है, कोई बताए क्यों मैंने छोटा सा ही ले लेता हूँ? बताओ, 500 रुपए ले लेता हूँ, क्यों ले लिया? या 100 भी हो जाए, छोड़ो, आप 50 ही बोलो, 50 का ही प्रॉफिट हो गया, आप बुक कर लो सुबह सुबह। क्यों, कोई बता सकता है क्यों, ऐसा क्यों? माइंडसेट पॉजिटिव, मार्केट पॉजिटिव है, ठीक है। क्या इससे आपकी साइकोलॉजी पे कोई फर्क पड़ता है अगर एक ट्रेड पॉजिटिव है तो? यस सर। यस। मैं दूसरा देखो, मैं दूसरा ट्रेड लेने वाला हूं, देखो मैं दूसरा ट्रेड लेने जा रहा हूं, लेकिन पहला ट्रेड मेरा नेगेटिव है, क्या फर्क पड़ेगा, कोई बताए? यस। और पहला ट्रेड पॉजिटिव है, पहले ट्रेड में बड़ा लॉस है, बिग लॉस है, और पहले ट्रेड में बिग प्रॉफिट है। कोई फर्क पड़ेगा आपकी साइकोलॉजी पे दूसरा ट्रेड लेते हुए? हाँ या ना? सर बहुत पड़ता है। फर्क पड़ेगा। अगर आपका बड़ा लॉस है, ये समझो पहले ट्रेड में बड़ा लॉस हुआ है, तो दूसरा ट्रेड लेते हुए आप डरोगे, थोड़ी सी हेजिटेशन रहेगी। लेकिन पहला अगर बड़ा प्रॉफिट हुआ तो तब आप कॉन्फिडेंटली दूसरे ट्रेड पर जाओगे। आगे समझ में? दूसरा, अगर पहला ट्रेड छोटा सा नेगेटिव है आपका, तो क्या होगा, थोड़ी सी प्रिकॉशन बरतोगे सेकंड में, या एग्रेसिव हो जाओगे। लेकिन अगर पहले में पॉजिटिव आया तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि चलो एक ट्रेड पॉजिटिव है मेरा, अगला मजे से करता हूं मैं, ऐसी होता है। तो दूसरा ट्रेड लेने से पहले पहला ट्रेड आप क्या करो, उसको छोटा सा पॉजिटिव बुक कर लो। कल 200-300 जो है ये पूरे दिन आपको बूस्ट करेगा। और अगर बाई चांस दूसरा ट्रेड मिला ही नहीं, आपको नहीं किया, तो कम से कम आप पॉजिटिव में तो निकलोगे। आगे पॉइंट, ये रीजन है। अभी देखो मार्केट क्या कर रहा है, यस, क्या दिखाई दे रहा है आपको, जल्दी से बताएं, क्या दिखाई दे रहा है, बाय या सेल? वापस जाइए 4 घंटे में, 4 घंटा आपको क्या बोल रहा है, देखिए बताएं जरा, क्या दिखाई दे रहा है? ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है, ये रीजन है। इस रीजन को पकड़ के बैठ जाना, ये पूरा रीजन है जो कि मार्केट को रेजिस्टेंस देगा। तो जरूरी नहीं है कि मार्केट ऊपर जाए, मार्केट को इसके ऊपर क्लोज होने दो। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज होता है और इनका डिस्टेंस कम होता है तो ही आप इसे बाय कर सकते हो, नहीं तो ये मार्केट वापस गिर के आएगा नीचे। तो मैं सेलिंग का वेट करूंगा, जबरदस्ती सेलिंग नहीं करनी। अभी सेलिंग नहीं आई, ये मेरे को बोलता है अभी सेलिंग है, अभी सेलिंग है। लेकिन एक पॉइंट को हम फिर भी नोट करते हैं। देखो एक पॉइंट को हम इग्नोर नहीं कर सकते, और वो आपका पॉइंट कौन सा है, क्या ये मार्केट सपोर्ट पर बैठा है, कोई बताए प्लीज, आसपास ही, ये सुनो। पिछली बार भी यहां पर पीछे कोई एन वेव नहीं है, लेकिन आपका मार्केट डॉट इसी जगह से सपोर्ट लेके वापस चला गया। क्या मार्केट उसी सपोर्ट लेवल पे दोबारा बैठा है? ठीक है, चाहेगा तो मार्केट जा सकता है, लेकिन अभी तो फिलहाल तो इसको नीचे आना है। तो अभी मैं बाय का वेट नहीं कर रहा हूं, देखते हैं क्या होता है। बाय का वेट अभी एकदम से नहीं करेंगे, मार्केट के पैरामीटर पूरे होने देंगे। यहां पर क्या हो रहा है, कोई बताए प्लीज, ये ऊपर क्या है निफ्टी में, क्रॉसओवर, और कौन से टाइम फ्रेम में, मंथ में? यस। लेकिन जरा ये बताएं,
क्रॉसओवर के साथ में क्या चीका उस पेन आपको सपोर्ट कर रही है? यस और नो सेलिंग के लिए? क्या बोलते हैं, क्या सपोर्ट कर रही है चीका उस पेन आप लोगों को? नहीं। क्या होना चाहिए चीका उस पेन का सेलिंग के लिए? जल्दी से बताएं कोई भी। आपका कम से कम कैंडल क्रॉस होनी चाहिए। अगर आज मार्केट थोड़ा सा नीचे खुल जाता तो ये कैंडल क्रॉस हो जाती कि नहीं? बताओ। यस सर, यस। तब तो हो जाती, लेकिन मार्केट ऊपर खुल गया, ये भी ऊपर चली गई और आपका नया कैंडल बनी है। तो देखो ये नई कैंडल बनेगी मंथ की, तो नई कैंडल कहां बनेगी इसको देखो, क्या ऊपर है? पूरी कैंडल की पोजीशन को चेक करो, क्या आपकी ये कैंडल अभी आपको बाय बता रही है? नो, नहीं बता रही है, ठीक है। लेकिन सेलिंग भी नहीं है। सेलिंग कब होगी? जब इसके नीचे आएगा। इसके नीचे सेलिंग है ना मेरी तो बड़ी, ठीक है। और हम ये चीका उस पेन है, इसको थोड़ा सा 25 कर लेते हैं। मैंने 26 किया है और मैंने आपको बोला है कि 25 करना है। देखो आपका किस कैंडल के नीचे आना चाहिए? इस कैंडल के, इस महीने इस कैंडल के नीचे चलना चाहिए। तो मैं सेलिंग का ही वेट करूंगा, मैं बाइंग का वेट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मार्केट है नहीं अभी बाय में। हो सकता है चला जाए, मगर फिलहाल तो नहीं है, तो हम अभी बाय का वेट नहीं कर रहे हैं। अगर मैं 1 घंटे में देखता हूं तो 1 घंटे में सेलिंग भी नहीं आई है, क्योंकि ये अभी दिख रहा है बाय में। तो शॉर्ट टर्म में बाय है, शॉर्ट टर्म में बाय है और इसको चलने देते हैं, अभी नहीं करेंगे। ये कहीं ना कहीं से रिटर्न करेगा, और कहां से रिटर्न करेगा? यस, कहां से रिटर्न करेगा? 50 या 61? तो हम इसको यहां से 50 और 61 के दोनों लेवल मार्क कर देते हैं और देखते हैं कि कहां से मार्केट रिटर्न करेगा। मेरे को वहां से रिटर्न चाहिए। फिबोनाची का लेवल बहुत स्ट्रांग होता है, तो इसको आप हल्के में मत लेना। ये देखो यहां से मैंने पकड़ा और यहां तक लगा दिया। मार्केट अभी 50% के ऊपर है, और या तो मार्केट 50% के वापस नीचे चले, या 61 से नीचे चले, या 61 के ऊपर निकले। तीन काम में से जो भी होगा वो मेरे काम का है, ठीक है। अब मैं 15 मिनट में जाता हूं और देखता हूं ये मार्केट कर क्या रहा है। देखो क्या दिखाई दे रहा है? यस, क्या दिख रहा है? ये अगर मार्केट जाएगा तो यहां तक जा सकता है 23,000 के आसपास तक। हो सकता है 23,000 के आसपास तक का मार्केट कोई कॉल ले ले, मतलब कोई कॉल आपके लिए उठा ले, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। देखिए जरा, हो सकता है। अभी इसको और छोटे टाइम फ्रेम पे चलिए जरा, देखिए 5 मिनट में मार्केट क्या कर रहा है। 5 मिनट में क्या ऊपर जा रहा है मार्केट? हाँ या ना? यस, क्या दिख रहा है 5 मिनट में? ऊपर। 5 मिनट में जब तक सेलिंग नहीं आएगी, सेलिंग का सिनेरियो नहीं बने, तब तक तो सेलिंग है ही नहीं। तो अभी शॉर्ट टर्म में आपकी कोई सेलिंग नहीं है, ठीक है। शॉर्ट टर्म में दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो शॉर्ट टर्म में तो बाय में है। क्या ऐसा हो सकता है मार्केट की बड़े टाइम फ्रेम में लॉन्ग टर्म में बाय हो, लेकिन शॉर्ट टर्म में सेल हो सकता है पॉसिबल, ठीक है। ये मार्केट अभी ऊपर जा सकता है, ये इनडिसीजन का टाइम है। और चीका उस पेन कहां पर है? दूर है इस समय, हाँ या ना? चीका उस पेन बहुत दूर है। इसका मतलब मार्केट थोड़ा अभी और ऊपर जा सकता है। कहां तक जा सकता है? 61 तक। हाँ सर, 61 तक तो जा ही सकता है, उसके ऊपर जाएगा नहीं जाएगा सब अलग बातें हैं, लेकिन मार्केट 61 तक तो जा ही सकता है। अभी देखो मार्केट चल रहा है, हाँ जी सर 1 घंटे का पीवट क्रॉस कर रहा है, ब्लैक लाइन कर रहा है। लगा लो, एक एंट्री कर रहा है। सब लगाओ, सारे लगा लो, जो आपको अच्छा लगता है वो लगाओ। देखो ये सीपीआर क्लाउड भी एंट्री कर रहा है। अब यहाँ पर 1 घंटे पे भी जाओ, क्लाउड भी लगा लो। देखो आपका मार्केट अगर घंटे भर में, ये पॉइंट को पकड़ना, मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर मार्केट डाउन में जा रहा है, तो मार्केट अगर अपने पिवोट के ऊपर निकल रहा है और यहां पर क्रॉसओवर भी मिल जाता है, आपको एक शॉर्ट टर्म बाय मिल जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। मार्केट को अगर ये 1 घंटा इसके ऊपर बैठता है तो क्या होगा, कोई बताए? अगर बैठ जाता है तो एक बाय मिल जाएगी मार्केट को, शॉर्ट टर्म बाय। बड़ी बाय नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म बाय मार्केट को मिल जाने वाली है। तो यहां पर ये पॉइंट में कहां पर आता है, इसकी मार्किंग कर लो। मैं यहां पर मार्किंग कर देता हूं, ये पॉइंट है। अब देखते हैं उसके ऊपर मार्केट जाता है, मतलब स्टैंड करता है या नहीं करता है। देखो पहली कैंडल मार्केट ने डाली है, 5 मिनट में ले लो। पहली कैंडल मार्केट ने डाली है, ये रही है, ठीक है। और अभी मार्केट का रिजेक्शन पॉइंट नहीं आया है। मार्केट अगर इस पॉइंट के ऊपर, इसे तो हटा ही देता हूं मैं, ठीक है, इसको सीधा मान लो ये वाला,
अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो मार्केट अपना कोई बाय पकड़, शॉर्ट टर्म में बाय पकड़ने की कोशिश करेगा। और इस समय रिजेक्शन लेवल कौन सा है? ये कैंडल ब्रेक करके गई है, अगर इसके नीचे आएगा तो एक रिजेक्शन लेवल शुरू होगा इसका। वेट करते हैं, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी मार्केट सेलिंग में नहीं है, तो शॉर्ट टर्म में सेलिंग में नहीं है, और चीका उस पेन भी बहुत दूर है, तो ये वापस जाएगा, अभी नीचे नहीं आएगा, ये कहीं ना कहीं से वापस ही चला जाएगा। तो अभी वेट करते हैं मार्केट क्या करता है। अगर नीचे आना है तो मार्केट को सारे सेलिंग जोन की तरफ क्रॉस करके आना पड़ेगा, नहीं तो मार्केट अगर बाय में जाना चाहता है तो यहीं कहीं से रिटर्न कर जाएगा ऊपर की तरफ। तो मतलब ये कैंडल नीचे नहीं आएगी। वेट करते हैं क्या होता है। देखिए अभी दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर है, 5 के भी और 20 के भी ऊपर है, चीका उस पेन दूर है, तो ये कैंडल कहीं ना कहीं वापस ही चली जानी चाहिए या दूसरी कैंडल वापस जानी चाहिए। पर देखते हैं क्या होता है, देखते हैं होता क्या है। अभी नहीं बोलेंगे, अभी इसको वेट करेंगे कि मार्केट करता क्या है। देखो मार्केट पुरानी कैंडल के नीचे आ रहा है, राइट। वेट एंड वॉच, ठीक है। अगर नीचे आना है मार्केट को तो क्या करना है, और ऊपर जाना है तो क्या करना है। क्या कर रहा है मार्केट? सर 5 का मूविंग एवरेज नीचे था, वहीं तक आएगा ये। वहीं तक आएगा ये, ठीक है। अभी मार्केट में एकदम से सेलिंग, मतलब शॉर्ट टर्म में सेलिंग नहीं है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो 5 के मूविंग एवरेज तक आके मार्केट वापस जा सकता है। वेट करते हैं मार्केट क्या करता है यहाँ पर। अभी नहीं है कोई बाय न सेल। ये कैंडल नीचे क्लोज होगी तो 5 के मूविंग एवरेज तक मार्केट आराम से आएगा, लेकिन अगर ये कैंडल ऊपर क्लोज होगी तो कोई बताए। दोनों काम हो सकते हैं ना, ये तो हो सकते हैं। तो ये कैंडल का क्लोज होना बहुत जरूरी है कि कहां क्लोज करती है कैंडल, ये बात ध्यान रखना। कहां पर कैंडल क्लोज करती है, कैंडल की क्लोजिंग बहुत जरूरी है। अगर कैंडल नीचे क्लोज कर गई, ये कैंडल नीचे क्लोज कर गई, तो मार्केट फिर 5 के मूविंग एवरेज तक या यहां तक आ सकता है। बड़ा टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है आपको, बाय या सेल? बड़ा टाइम फ्रेम, यस, बड़ा टाइम फ्रेम अभी सेलिंग में ही है, ठीक है। मंथ भी सेलिंग में है, वीक भी सेलिंग में है, तो आने वाले टाइम में तो मार्केट को सेलिंग में आना है, अभी बड़े बाय में नहीं जाना। शॉर्ट टर्म में मार्केट बाय में जा सकता है, तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है आपको कोई बाय यहां पर देखने को मिल जाए। वेट करते हैं मार्केट क्या करेगा। देखिए क्या दिख रहा है, नीचे क्लोजिंग हुई मार्केट की, नो 5 मिनट की भी कैंडल, अगर नीचे 5 मिनट की भी कैंडल क्लोज होगी, और अगर बाई चांस इसके भी नीचे क्लोज हो जाती है, लो के नीचे जो बना हुआ है इसके नीचे आती है, तो फिर मार्केट यहां तक अपनी 20 मूविंग एवरेज तक या 20 वाले या 5 तक आ सकता है, जहां पर भी जाना चाहेगा मार्केट, ठीक है। ये देखिए क्या कर रहा है मार्केट, यस एनीवन, क्या कर रहा है, आ रहा है नीचे। लेकिन आपका मार्केट, ध्यान से समझो, आपका मार्केट चीका उस पेन को बहुत दूर लिए हुए इस समय, हाँ या ना, बहुत दूर है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये मार्केट वापस जाएगा, अभी नीचे नहीं आएगा, ये मार्केट कहीं ना कहीं वापस जाएगा। देखते हैं मार्केट में। देखो नई कैंडल नीचे क्लोज हुई है, ओपन हुई है, सॉरी। अभी देखो या तो ये पुरानी वाली कैंडल के ऊपर चले जाए, और या फिर ये नीचे आ जाए। कहां तक आ सकता है, 5 मूविंग एवरेज तक ये आ सकता है। अभी हमें पता है कि ये मार्केट शायद 5 मूविंग एवरेज के आसपास तक आएगा। देखिए आने देते मार्केट को नीचे, और देखते हैं मार्केट करता क्या है, ठीक है। अभी आया नहीं है, देखो अभी चल रहा है, आया नहीं है, चलने दीजिए। कहां तक आएगा, 5 तक आएगा, ये 5 तक आने दीजिए, हो सकता है 20 तक भी आ जाए, जहां तक भी आएगा हमारे लिए अच्छा ही है, चाहे जहां तक भी आ जाए। लेकिन ये रिटर्न कर सकता है, इस बात का ध्यान रखना, ये मार्केट रिटर्न कर सकता है किसी भी मोमेंट, यहीं कहीं से मार्केट रिटर्न कर सकता है। मार्केट एक जंप लेने आए यहाँ पर, दोनों के दोनों मूविंग एवरेज यहाँ पर पास दूर में है, और चीका उस पेन बहुत दूर है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि मार्केट कहीं ना
कहीं से रिटर्न कर जाएगा। अब इसका टारगेट क्या हो सकता है ऊपर का? हो सकता है आज मार्केट अपना कोई बाय पकड़ने की कोशिश करे, लेकिन बाय के लिए कम से कम इसके ऊपर देखो, ये पॉइंट थोड़ा सा समझ लो। हालांकि बड़े टाइम फ्रेम में सेलिंग में है मार्केट, लेकिन शॉर्ट टर्म में कोई बाय पकड़ सकता है मार्केट। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट समझो। अगर मार्केट इसके ऊपर आया, इसके ऊपर आया और मार्केट कोई भी कैंडल यहाँ क्लोज करता है तो मार्केट 61 के ऊपर निकल जाएगा। तो मे बी कि मार्केट थोड़ा सा जंप ऊपर का ले ले, ये पॉसिबल हो सकता है। अगर मैं इसी को ही ऐसे ना लगा के इसको मैं ले आता हूँ क्लाउड बेस पर, ठीक है, मूविंग एवरेज हटा दिए मैंने सारे और मैं इसको ले आया क्लाउड बेस पर, तो मार्केट क्लाउड में क्या बोल रहा है मेरे को? यहाँ पर आइए, और क्लाउड में अभी क्या कमी है? कौन बताएगा क्लाउड में कमी क्या है अभी जल्दी से? ये मार्केट नीचे आएगा, गड़बड़ करने वाला है कुछ बहुत बड़ी। यस, क्या गड़बड़ करने वाला है बताएं, क्या गड़बड़ है अभी इसमें? नीचे आने वाला है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 तक ये लो है और ये हाई है। ठीक है, हाँ, अभी मार्केट क्या करेगा? नीचे ही आएगा। ठीक है, तो हम इसे नीचे का ही वेट करेंगे। मैं इसे ऊपर जाने का वेट नहीं करूंगा। ठीक है, तो मैं इसके नीचे आने का ही वेट करूंगा। ठीक है, ये आएगा नीचे ही, ऊपर नहीं जाता मार्केट आपका। ठीक है, तो अब हम वेट करेंगे इसके नीचे आने का। तो देखते हैं नीचे कैसे आता है और कब आता है। ऊपर क्यों नहीं जाने का रीजन क्या है? क्यों नहीं जाएगा मार्केट ऊपर? अभी कोई बता सकता है? ऊपर ये तो दिख रहा है पिवट के ऊपर जा सकता है मार्केट आराम से, पर मैं क्यों बोल रहा हूँ कि जाना बहुत मुश्किल है? कन्वर्जन लाइन देख रहे हो? अगर ये क्रॉसओवर कर जाता तो क्या होता? तब शायद मैं सोच लेता ऊपर जाएगा। क्रॉसओवर हुआ नहीं अभी, तो मैं इस समय वेट करूंगा कि मार्केट कहीं नीचे ही आ जाए। लेकिन नीचे की कंडीशन अब पहले 4 घंटे में देखो, 4 घंटे में क्या पिवट से रिटर्न कर रहा है मार्केट और कन्वर्जन लाइन के नीचे है? देखो, राइट या रॉन्ग? आ गया? 1 घंटे में जाओ, कन्वर्जन बेस के नीचे होना चाहिए मार्केट। तो क्या कन्वर्जन बेस के नीचे है मार्केट या नहीं है? अभी नहीं है सर। नहीं है, इसका मतलब इसको इसके नीचे सेलिंग होगी। जी सर। ठीक है, जरा 15 मिनट पे भी चले जाते हैं, 15 मिनट को भी देखते हैं। क्या 15 मिनट सेलिंग के लिए शुरू हो गया या नहीं हुआ? नहीं सर, नहीं हुआ। ठीक है, मार्केट कहां तक आ सकता है? क्या ये मार्केट गिरने लगा तो यहां तक आ सकता है या इस पिवट तक आ सकता है? पुराने आ सकता है, ये यहां तक का रूट तय कर सकता है। तो अभी हम बाइंग का नहीं हमें दिखाई दे रहा है, फिलहाल बाइंग का दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसकी प्रॉपर सेलिंग कहां होगी? इस पिवट के नीचे। जी सर। नीचे ही होगी। तो अभी हम इसको वेट करते हैं। अभी मार्केट बाय के तो मुश्किल ही दिख रहा है मेरे को, लेकिन अभी सेलिंग भी दिखा नहीं रहा है। सेलिंग क्यों नहीं दिखा रहा है मार्केट की? देखो, आना तो इसको नीचे है, आना तो नीचे है, बड़ा टाइम फ्रेम भी बोल रहा है नीचे आना है, लेकिन ये मार्केट अभी बड़ी सेलिंग एकदम से मेरे को नहीं दिखा रहा है, क्योंकि चीका उस्पेन दूर है। चीका उस्पेन को पास में आना चाहिए सेलिंग के लिए। यस जी सर। आना चाहिए या नहीं? तभी तो सेलिंग होगी। और अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो क्या कन्वर्जन लाइन को आसपास होना चाहिए था या 5 के मूविंग एवरेज को, जो भी बोलो, होना चाहिए था? वो भी नहीं है। तो मार्केट बहुत ज्यादा चांस है कि अपना गैप कवर करने आए। और गैप कवर करने में बीच में कौन कौन से ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, कोई बताए? गैप कवर करने में नंबर 1 ये, राइट? जी सर। इससे पहले क्लाउड का एज, उसके बाद ये, उसके बाद पिवोट, और पिवोट के बाद ये नीचे का कोई सपोर्ट। तो मार्केट अपना गैप कवर करने नीचे यहां तक, कम से कम मार्केट गैप कवर करने यहां तक आ सकता है। तो मैं यहां तक का मार्केट का वेट करूंगा गैप कवर करने का। ठीक है, अब मार्केट ने अपनी पहला एक डाउन शुरू किया है, पहला डाउन। क्या ये रिट्रेसमेंट ले सकता है? यस और नो? जी सर। जा सकता है रिट्रेसमेंट। तो मैं एक रिट्रेसमेंट का वेट कर रहा हूं कि मार्केट भाई ऊपर जाना है तो जाए, लेकिन एक रिट्रेसमेंट यहां से मेरे को मिलेगा तो मार्केट में एक अच्छा डाउन मेरे को अभी देखने को मिलेगा। मैं डाउन का वेट कर रहा हूं, मैं अभी बाय का वेट नहीं कर रहा हूं। लेकिन मेरा मार्केट अभी मेरे को पैरामीटर डाउन के दिखा नहीं रहा है, दिक्कत ही है बस। पैरामीटर अगर डाउन के दिखाए तो मेरे को कोई इशू नहीं है। मार्केट का रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। मैं रेजिस्टेंस छोटे बड़े टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस नहीं है अभी, तो मैं छोटे टाइम फ्रेम पे चेक करता हूँ मेरा रेजिस्टेंस है कहाँ।
1 घंटे में कहां पर रेजिस्टेंस मिलेगा, कौन बताएगा? 1 घंटे में कहां पर रेजिस्टेंस मिलेगा मेरे को? कौन सा रेजिस्टेंस होना चाहिए? मार्केट यहां पर मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया था, इसके नीचे मार्केट को आना चाहिए, इस पॉइंट के नीचे मार्केट को चलना चाहिए। देखते हैं चलता नहीं सपोर्ट ले लिया सर। हाँ, एक सपोर्ट के लिए मार्केट को उसके नीचे चलना चाहिए अभी। और अगर कोई दूसरा रेजिस्टेंस लेना चाहेगा तो मार्केट दूसरा रेजिस्टेंस मिलेगा, ये वाला। दो हो गए, 2 रेजिस्टेंस मार्केट के पास में। देखते हैं मार्केट कौन सा रेजिस्टेंस पकड़ता है नहीं पकड़ता है, अभी वेट करते हैं। तो केवल हम मार्केट को एनालिसिस कर रहे हैं। ये वेव कौन सी जा रही है? क्या ये वेव ऊपर जा रही है? कोई बताए? ऊपर जा रही है। मार्केट जब कभी भी नीचे आता है, सिंगल डाउन में कभी भी सेल मत करो, मार्केट को रिट्रेस करने दो, फिर नीचे आने दो। ये मार्केट ज्यादा अच्छा काम करेगा आपके लिए, नहीं तो मार्केट आपको गड़बड़ में डाल देगा। ये क्या दिख रहा है यहाँ पर आपको? क्या यहीं कहीं से एक रिजेक्शन लेके वापस चलना चाहिए मार्केट को सेलिंग के लिए? जी सर। यही पॉइंट है, इसी पॉइंट से मार्केट को वापस आना चाहिए और यही रेजिस्टेंस लेवल है। तो देखते हैं मार्केट यहाँ से वापस आता है या नहीं आता है। यहां से मार्केट का रिजेक्शन कैसे पता लगेगा? ये मार्केट डाउन में आया, थोड़ा सा ऊपर गया 50-61% और अब इसके नीचे चलना चाहिए। अगर इसके नीचे चलेगा तो मार्केट अपना एक डाउन कंफर्म करेगा। अभी नहीं है, अभी हम तो रुके हुए हैं यहाँ पर और देखते हैं मार्केट में यहाँ पर क्या हो रहा है। एक अप के लिए जा रही है वेव, अगर ये अब ऊपर निकल गई तो क्या होगा? अगर ऊपर निकली गई तो एक बाय साइड, मतलब टेम्परेरी बाय साइड। और अगर ये नीचे निकल गया तो सेलिंग साइड, सेल साइड में चला, तब सेल साइड आ जाएगा। मार्केट को अगर नीचे जाना है तो इस वेव को डाउन करना ही पड़ेगा मार्केट को, ठीक है। और जो लो बनाया है उसके नीचे आना ही पड़ेगा। वेट करते हैं। देखो मार्केट कोशिश कर रहा है, ट्राई कर रहा है, आने को नीचे आ सकता है बड़े आराम से। वेट देखो, अब यहां पर प्रोसेस समझो, एक एक स्टेप्स क्या होते हैं। मार्केट को क्या पुरानी कैंडल के नीचे क्लोज करना पड़ेगा? यस और नो? पहले पुरानी कैंडल के नीचे क्लोज करना पड़ेगा, तभी तो नीचे चलेगा। देखते हैं मार्केट पुरानी कैंडल के नीचे क्लोज करता है या नहीं करता है। वेट एंड वॉच, ठीक है। अगर उसको नीचे जाना है तो मार्केट यहीं से नीचे चलना शुरू हो जाएगा। क्या दिखाई दे रहा है? एक जो टाइम होता है ना, वो आपको वेट करना पड़ता है उस टाइम का, ठीक है। और वो टाइम से पहले आप अपना काम नहीं कर सकते। ये कैंडल क्या नीचे क्लोज होनी चाहिए पुरानी प्रीवियस ग्रीन के नीचे? यस जी सर। अभी क्लोज नहीं हुई, सेलिंग नहीं आई मेरी। देखो अभी मेरी चीका स्पैन मेरे को बोल रही है, ध्यान से समझना इस पॉइंट को। मार्केट बोलता है कि इसके नीचे क्या मैं सेल कर दूं? क्वेश्चन मार्क। नो, नहीं होगा सर। जबकि सेलिंग कर सकते हो, लेकिन मार्केट मना कर रहा है, पैरामीटर पूरे नहीं हो रहे। क्या चीका स्पैन क्रॉस करने आ गई या नहीं? नहीं सर। नहीं आई। तो क्या मैं इसके नीचे सेल कर दूं? नहीं। क्या मैं इसके नीचे सेल कर सकता हूं? क्वेश्चन नहीं। यहां पर भी मना है, दोनों जगह मना है। मैं दोनों जगह सेल नहीं कर सकता, दोनों जगह मेरे लिए फायदा नहीं है सेल करके। पैसा मिल जाएगा वो अलग बात है, लेकिन सेलिंग के लिए मेरे को मना कर रहा है कि आपका सेलिंग में फायदा नहीं है वहां पर। और डाउन की वेव बनी नहीं है अभी। देखो मार्केट यहीं घूम रहा है, इसके नीचे आया नहीं है। देखो अभी भी ना तो हाई ब्रेक किया, देखो ये रेजिस्टेंस है, ना तो ये ब्रेक किए और ना नीचे ही आया। तो अभी कहीं पर भी नहीं आया, मार्केट बैठा हुआ है। अब कब मेरा सेलिंग होगी? अगर आप कोई चलो रिस्की सेल करना चाहते हो, आप बोलते हो नहीं मैं तो करता ही हूँ रिस्की सेल, तो भी इसके नीचे होगी, वेव के नीचे। हालांकि मैं तो मना कर रहा हूं कि नहीं करना वहां पर सेल, लेकिन फिर भी अगर आपको रिस्क लेना चाहो तो वहां से आराम से ले भी सकते हो। देखो अभी चल रहा है मार्केट, जब तक मार्केट इसके नीचे कंफर्म कब होगा? देखो ये आपकी वेव है, इसमें कंफर्म है कि डाउन है कि अप है? कोई बताए? नहीं है, कंफर्म ही नहीं है। लेकिन अगर ये नीचे ऊपर निकल जाए तो ये बाय की हो जाएगी, राइट है। और अगर ये नीचे निकल जाए तो ये सेल की हो जाएगी। तो मतलब यहां पर कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये बाय की वेव है या सेल की। इसको ऐसे ही मार्केट, देखो ये आया, यहां पर कंफर्म है बाय या सेल? नहीं है, नहीं है सर, कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो यहां पर मैं आराम से बैठा हूं, ठीक है, और मैं इस वेव को कंफर्म होने दूंगा। अगर देखो ये इस वेव को कैसे जाना है, ये वेव ऊपर आई, ये वेव अपने 61-78% तक है, राइट।
अब या तो ये ऊपर निकल जाए तो कौन सी वेव? पॉजिटिव। यही हुआ। जी सर। ये मार्केट यहां पर आया, ये नीचे आया, ये रिट्रेस किया, अगर ये नीचे निकल जाएगी तो ये डाउन की वेव शुरू हो जाएगी। जी सर। ये तो केस है सारे। तो अब मेरे को इस जगह पर मार्केट को नहीं छेड़ना है, मेरे को बैठना है और वेट करना है कि मार्केट किस जगह चलना शुरू करता है। क्या ऐसा मार्केट कर सकता है थोड़ी देर यहीं घूमता रहे और चीका स्पैन को पास ले आए फिर गिर जाए? जी सर, हो सकता है सर। ये पॉसिबल हो सकता है। तो यहां पर वेट करना है, नहीं तो मार्केट में चीका स्पैन को कहां क्रॉस करना पड़ेगा? अगर इसके नीचे मार्केट चलता है तो चीका स्पैन को यहां कहीं क्रॉस करना पड़ेगा ऐसे। जी सर। क्या समझे? ठीक है। और कैसे आना पड़ेगा ये भी समझ लें, आना कैसे पड़ेगा। ये मार्केट के अंदर ये लो अभी ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। मार्केट नीचे आएगा, ये ऐसे ऐसे आएगा, फिर एक रिट्रेसमेंट लेगा, फिर नीचे आएगा, तब तक ये नीचे आ जाएगी। जी सर। आ गया, तब तक ये नीचे आ जाएगी, तब आपकी एक सेलिंग शुरू होगी। तो मार्केट ऐसा कर सकता है। मार्केट देखो अभी कहीं पर भी वेव फॉर्म में तरीके से नहीं आया, इसके नीचे चलेगा तो एक नेगेटिव वेव बननी शुरू होगी। हालांकि पैरामीटर मना कर रहे हैं मेरे को भी सेलिंग करने के लिए, लेकिन वहां पर आपकी एक नेगेटिव वेव शुरू हो जाएगी। और अभी नहीं हुआ, अभी कोई भी आपकी सेलिंग शुरू नहीं हुई है। तो अभी मैं वेट करना है। कोई ट्रेड लेना है यहाँ पर? बताए। नहीं 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 सर। बनता है। नहीं बनता है। सर, क्योंकि अगर ये ऊपर निकल गया तो यस, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, कल फॉरेक्स से क्वेश्चन आंसर सेशन में रखाया हुआ था, ज्वाइन किया था किसी ने? यस सर, किया किया था था। मैंने। मेरे ख्याल से कुछ क्वेरी सॉल्व हो गई होंगी आपकी, इसलिए मैंने कृष्णा जी से बोल के जी ही सर। आपसे 1 to 1 करवा दिया था। मैंने कहा चलो पता लग जाएगा आपको, कोई क्वेरी सॉल्व हो जाएगी आप लोग। मेरी तो क्लास थी तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाया ज्यादा देर, ठीक है। अच्छे पर्सन है। फॉरेक्स के लिए कृष्णा सर से बात करना पड़ेगा सर। क्या करना है फॉरेक्स में बताएं? बस सर ओनली मतलब ऐसे तो मैं बात करता रहता हूँ कृष्णा सर से, नहीं क्लास कुछ चालू करने के थे क्या फॉरेक्स? देखो, क्लास के लिए आपको कुछ नहीं करना। क्लास के लिए ना तो मेरे को कांटेक्ट करने की जरूरत है, आपको कहीं कुछ नहीं करना। आप सीधा पिनेकल ट्रेनिंग आइकन के चैनल पे जाएं, यूट्यूब पे, राइट, वहां पर जाएं। वहां पर आपको मेंबरशिप मिलेगी। मेंबरशिप कितने वाली है? एक आपका 49 वाली है, राइट, 49 या 59 वाली है। एक आपका 479 वाली है, एक 1199 वाली है। ये 1199 वाली आप ले लें, बस इतना ही करना है। ये ले लें आप, और आपकी जितनी पूरी, हाँ फॉरेक्स के लिए, ये फॉरेक्स के लिए ही है क्लास, ठीक है। और आपको इतने कम प्राइस में कोई पढ़ाएगा भी नहीं, बताओ, नहीं पढ़ाएगा। नहीं क्लास भी है उसका। भाई मैंने किस लिए कम कर दिया? देखो मैंने किस लिए पूरी फीस अपनी कम कर दी है, इसलिए कम करी है कि भाई देखो, अगर मैं सपोज मैनेज के लिए रखता हूं, मैं किसी पर्सन से आपसे सपोज 40,000 फीस लेते हैं, तो मेरे को एक पर्सन मैनेज के लिए भी रखना पड़ेगा, फीस कलेक्ट करने के लिए 10 चीजों के लिए रखना पड़ेगा, उसको सैलरी भी देनी पड़ेगी। जी सर। अगर ये काम मेरा YouTube कर देता है, YouTube में से लगभग 1200 रुपए ले लेता है, तो मेरा क्या गया? मेरा सारा पैसा बच गया कि नहीं? बताओ, मेरे को देना तो नहीं पड़ा कहीं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैंने उसका बेनिफिट मैंने आपको दे दिया, मैंने आपको फीस खत्म कर दी। बताओ, जी सर। अलग से कोई फीस तो नहीं है। बताओ, फॉरेक्स की ली जा रही है, यही है 1199। बताओ, इसके अलावा कोई फीस है? नहीं है। 1199 में आपको क्या क्या मिल रहा है आप बताओ? क्या आपको 3 दिन मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे क्लासेस मिल रही हैं? बताओ, 6:30 to 7:30 यस, मिल रही है ना? यस। ऐसा तो नहीं है होता है कि होती नहीं है, होती है क्लासेस पूरी, होती है ठीक है, सारी क्लासेस होती है। प्लस आपका टेलीग्राम चैनल है, उसमें भी ऐड कर रखे। अब हम उसमें ट्रेड लेने शुरू कर रहे हैं, इसीलिए मैंने बोला अभी तक हम डेमो में कर रहे थे, अब लाइव में करेंगे, ठीक है। लेकिन बस क्या करना है, संभल के काम करना है, यस और नो, संभल के, ठीक है। जो भी लोग फॉरेक्स में करने वाले हैं, हाँ जी, देखो मस्तीबाजी में काम मत कर। हाँ जी बोले। मेटा ट्रेडर 5 का ऐप जो है वो प्ले स्टोर से हटा दिया इंडिया में। हाँ, प्ले स्टोर में नहीं है, क्योंकि देखो अभी क्या है, ये भी एक इशू है, जरा इसको भी समझ लो। देखो आपके पास जो क्रिप्टो है वो अब लीगल हो गई है, इंडिया में लीगल हो गई है, 30% टैक्स, लेकिन उसमें 40% टैक्स लग गया, ये सबको पता है, ठीक है। लेकिन इसके साथ में अभी इसकी रेगुलेटरी नहीं है, जो आपका फॉरेक्स है उसकी रेगुलेटरी नहीं है, तो वो अभी लीगल नहीं है। लीगल ही होना है, उसको कहीं नहीं जाना, ठीक है, वो लीगल ही होगी, कहीं नहीं जाएगी। और उसके बाद आप आराम से इसमें और अच्छी तरह ट्रेड कर पाओगे, ये बताएं। जी सर। ठीक है, लेकिन कब ट्रेड कर पाओगे? जब सीखे होंगे,
या बगैर सीखे कर यस लेंगे? सर। सीखने के अगर बाद सीखे सर। होंगे तो ज्यादा सीखे अच्छे ट्रेड होंगे कर सर। पाओगे। यस। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि अभी उसको सीख के रख लो, कल को फिर सीखोगे, सीखने में टाइम लगेगा, ये बताएं? जी सर। सीखने में उतना टाइम दोबारा दोगे तो क्या फायदा है? मार्केट चल दिया ऊपर, ये बताएं? जी सर चल जी दिया। चल दिया, वेट करते हैं इसको, मार्केट क्या करता है। अभी गया नहीं है मार्केट, अभी देखो चलना शुरू हो रहा है। अगर हाई ब्रेक करेगा तो आपको बाय देगा, जी बाय सर। है ना? बाय। अभी शॉर्ट टर्म बाय है, लॉन्ग टर्म बाय नहीं है इसका, ध्यान रखिए, लॉन्ग टर्म बाय नहीं है, लेकिन इसके ऊपर मार्केट एक सपोर्ट पकड़ लेगा, हाँ जी राइट? सर। इसके ऊपर एक सपोर्ट पकड़ लेगा मार्केट, जो कि आपके लिए अच्छी बात होगी। हो सकता है मार्केट अपना कुछ भी ले सकता है, मार्केट को पहले सपोर्ट पे आने दो, और मार्केट सपोर्ट पर ही नहीं है अभी, हाँ या ना बताओ? मार्केट सपोर्ट पर ही नहीं है अभी, तो मैं वेट कर रहा हूं कि मार्केट अपना कोई सपोर्ट पकड़ ले। अगर जाना ही है तो एक सपोर्ट मार्केट के पास में आना चाहिए। देखिए अभी कोई सपोर्ट मार्केट के पास में नहीं है, देखो इसके ऊपर क्लोज होने दो, मार्केट को क्लोज होगा तब देखेंगे मार्केट क्या करता है। वेट एंड वॉच। मार्केट को अगर सपोर्ट पकड़ेगा तो मार्केट इसके ऊपर जाएगा और इसके ऊपर जाएगा, और सपोर्ट पकड़ेगा तो ही मार्केट का एक अच्छा बाय निकल के आएगा। हालांकि मार्केट ने इंडिकेशन दिया क्या होगा है। सर? हाँ जी, क्या हुआ? करेगा? टारगेट इसका क्या होगा सर? टारगेट देखो, ये टारगेट है आपके पास 23,000, 23,000 तो है ही टारगेट, बताएं या नहीं है? क्लियर कट दिख रहा है। क्लियर कट 23,000 टारगेट है, वो तो आप ले ही लोगे। देखो हाइक के ऊपर निकल रहा है मार्केट, तो वो तो टारगेट आपको मिल ही जाएगा, उसमें तो पता ही नहीं है कोई भी। हाई के ऊपर निकल लेने के बाद एक कॉल बैक अब क्या हाई के ऊपर बैठा है मार्केट जाके, ये बताएं? नहीं सर, कोशिश कर रहा है सर। अभी ट्राई कर रहा है। अगर मार्केट पहले क्या करता है, हाई के पास में जाके बैठता है और उसके बाद मार्केट अपना कोई बाय या सेल, जो बाय उठाना है या सेल उठाना है, तब उठाना शुरू करता है, तो मार्केट तब तक अपना बाय या सेल नहीं उठाएगा जब तक मार्केट अपनी पोजीशन पर ना बैठ जाए। तो अभी देखो मार्केट पोजीशन पे आया नहीं है, देखो अभी बैठने की कोशिश कर रहा है हाई के ऊपर, देखें? इसको देखो ऐसे समझो, ये मार्केट ने क्या किया, ये मार्केट पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर क्या अपने पॉइंट पे आ गया, देखो जी सर। ऊपर ही आके बैठा है। अगर मार्केट अब यहां से ऊपर चलेगा तो जितना ये डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस ऊपर जा पाएगा कि नहीं, हाँ या ना? तो मार्केट को यहां से रिटर्न करना चाहिए इस कैंडल को, अगर सपोर्ट ही बनाना है तो। जी सर, रिटर्न करना चाहिए। रिटर्न करना चाहिए, और इसके सपोर्ट लेवल कौन से हैं? इसके सपोर्ट लेवल ये वाले हैं, तो यहां से कहीं से मार्केट को रिटर्न कर जाना चाहिए। अगर करेगा तो मार्केट अपना एक बाय पकड़ेगा, पर वेट करते हैं, वेट करते हैं, देखते हैं। ये मार्केट को अगर सपोर्ट पकड़ना है तो इस कैंडल को ग्रीन करना ही होगा, देखते हैं करता है नहीं करता, वो सब अलग बातें हैं, पर इसको करना चाहिए। वेट करते हैं 5 मिनट कि क्या करता है। तो मैं इसलिए बोलता हूं कैंडल का क्लोज होना बहुत जरूरी होता है। कैंडल को क्लोज होने दो, कहां क्लोज कर रही है? अगर ये कैंडल अपनी पुरानी कैंडल के नीचे क्लोज करेगी फिर से सेलिंग की कोशिश करेगा ये, लेकिन इसको अगर बाय में जाना है तो इस कैंडल को ग्रीन करना ही होगा। बहुत ज्यादा ये हो सकता है, देखो बहुत ज्यादा ये हो सकता है कि भाई ये इस समय कैंडल क्लोज ग्रीन ना करे, अगली कैंडल ग्रीन कर दे, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो अभी वेट करते हैं कि मार्केट यहां पर करेगा क्या। वेट एंड वॉच, एकदम से कोई फैसला नहीं लेना और मार्केट को चलने दो। देखो अब क्या हो रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? मार्केट सपोर्ट के पास में बैठा है अभी भी, लेकिन इसने कैंडल ना नीचे क्लोज करी है, हालांकि ग्रीन के नीचे क्लोज नहीं की, लेकिन नीचे क्लोज करी है। इसका मतलब अभी मार्केट एकदम से बुलिश नहीं हुआ है। देखो अभी अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे कैंडल टू कैंडल, तो देखो ये जो ग्रीन कैंडल है उसके नीचे अभी क्लोज नहीं हुआ मार्केट, ठीक है, और ये कन्वर्जन लाइन का सपोर्ट भी है मार्केट के पास में। तो मार्केट को यही कहीं से अगर चाहेगा तो रिटर्न हो जाना चाहिए ऊपर। और वेव कौन सी है मेरी? वेव वाली हो गई लास्ट का ये वाला पोर्शन, और इतनी वेव होगी, इसके नीचे मार्केट को नहीं आना चाहिए। देखते हैं अब क्या होता है, देखते हैं क्या होता है, वो समझते हैं अभी। ठीक है, अभी देखते हैं यहां पर क्या होगा। वेट एंड वॉच।
मार्केट को यहीं कहीं से रिटर्न करना चाहिए। मार्केट के पास दो सपोर्ट है, और कौन सा सपोर्ट? एक सपोर्ट ये वाला और एक सपोर्ट ये वाला। कौन सा सपोर्ट टूट गया है इस समय? क्या ये वाला सपोर्ट टूट गया है? बताएं। जी सर। नीचे आ रखा, और ये सपोर्ट बचा हुआ है कि नहीं? अभी बचा हुआ है लगभग। तो मार्केट को अगर वापस जाना है तो यहीं से रिटर्न मारना है। देखते हैं क्या करेगा मार्केट। एक रिटर्न चलना चाहिए मार्केट को, और कन्वर्जन के ऊपर भी है अभी। चिकागो स्पैन भी अभी दूर ही है फिलहाल। तो एक आपके पास बैक, देखते हैं क्या होता है, देखते हैं। अभी नहीं बोलेंगे, पहले इसको आने देते हैं, आने देते हैं और देखते हैं मार्केट क्या करता है। यहां से कोई ग्रीन कैंडल चलेगी तो आपका मार्केट हाई की क्रॉस करने की कोशिश करेगा, अभी तो नहीं है कुछ। और अगर नीचे क्लोज करता है तो आपका मार्केट एक सेलिंग के लिए ट्राई करेगा। तो अभी वेट कर रहे हैं, अभी यहाँ पर इंडिसिएट का टाइम है और हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि मार्केट करता क्या है। यही सपोर्ट लेवल है, मार्केट को यहीं से वापस जाना चाहिए, यही जगह। यस यस, यही सपोर्ट लेवल है। अब देखते हैं यहाँ से मार्केट का रूट क्या है, मार्केट क्या करना चाहता है। भाई इसके नीचे आएगा, इसके नीचे आएगा तो मार्केट अपनी सेलिंग के ट्राई करेगा। देखते हैं, एकदम नहीं बोलेंगे, मार्केट को आने देते हैं पहले, क्या करना चाहता है मार्केट। क्या डबल टॉप बना के भी मार्केट नीचे आ सकता है? कोई बताए। जी सर। हाँ सर। आ सकता है। तो क्या ये डबल टॉप है? ये भी बोल सकते हैं हम। जी सर। ठीक है। अब कंफर्म क्या करना है कि मार्केट अगर ऊपर जाना है तो ये जो वेव बनी है इसके नीचे नहीं आना चाहिए, मतलब मैक्स टू मैक्स इसके नीचे नहीं आना चाहिए, यहीं से ऊपर। यही है, तब मार्केट आराम से ऊपर चल पाएगा। अगर इसके ऊपर चलता है तो मार्केट को यही कहीं से इसके ऊपर निकलना चाहिए। देखते हैं अभी क्या होता है, अभी नहीं बोलेंगे जब तक मार्केट अपना बाय पकड़ ना ले। ठीक है। और मार्केट अगर इसके ऊपर चलेगा तो ये टारगेट है 23,150 का, यहाँ पर टारगेट। ठीक है। लेकिन मार्केट अभी बाय में चला जाएगा क्या? कौन बताएगा? नहीं सर, चला जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि ये अभी नीचे बहुत। जी सर, क्रॉस ओवर भी नहीं तो हुआ उसका। हाँ, अभी बहुत चांस है मार्केट यहीं कहीं से एक रिवर्सल हो सकता है। अभी क्लाउड भी अभी रेड नहीं है सर। बोलेंगे, सर पहले लेकिन वेट गिफ्ट करते हैं। निफ्टी 560 पॉइंट्स तक ऊपर दिखा रहा है सर। गिफ्ट निफ्टी वेट करते हैं। देखो गिफ्ट निफ्टी कहां पर ट्रेड कर रहा है इस समय? 22,900 के आसपास। ये भी वही है, आप देखो, जी सर। ये भी वही है। हमारा निफ्टी कहां पर है? जी आप सर। देखो, ये भी 22,900 के आसपास। जी सर। ठीक है। तो कोई ऐसा तो है नहीं कि नहीं हो रहा है। आप देखोगे दोनों को, दोनों वहीं पर बैठे हुए हैं। तो गिफ्ट निफ्टी क्या कर रहा है, इसको भी लगा लो साथ में चाहे तो। गिफ्ट निफ्टी क्या करने वाला है? ठीक है, मैं गिफ्ट निफ्टी को लगाता हूं और इसको भी 1 आवर में लगाता हूं। क्या ये गिफ्ट निफ्टी सपोर्ट पकड़ने की कोशिश में है? देखें जी सर। क्या करने की कोशिश में है, सपोर्ट पकड़ने की। तो हमारा मार्केट क्या करेगा? दोनों को लगा लो, चाहे तो दोनों को लगा लो। मैं यहां से गिफ्ट निफ्टी भी लगा देता हूं आपके लिए, गिफ्ट निफ्टी भी लगा देते हैं, और ये भी लगा देते हैं। ठीक है, दोनों लगा देता हूं, दोनों देखते हैं क्या है। ये गिफ्ट निफ्टी लगाया मैंने, और यहाँ पर निफ्टी भी लगा दिया। तो निफ्टी 50 भी मैंने लगा दिया। अब देखो ये लगा दिया मैंने, दोनों को चेक करते हैं दोनों कर क्या रहे। यहाँ पर देखिए, इस पे मैं पिवोट भी लगा देता हूँ, सीपीआर लगा देता हूँ यहाँ पर मैं, और इस पे भी सीपीआर लगा देते हैं। दोनों क्या करने वाले हैं आपको अपने आप पता लगेगा। देखिए दोनों क्या बता रहे हैं आपको। यस, कौन बाय में है इस समय? गिफ्ट यस, कौन निफ्टी बाय सर। में है? गिफ्ट निफ्टी ट्राई कर रहा है। अगर गिफ्ट निफ्टी इसके ऊपर निकला तो निफ्टी को भी शूट कराएगा। जी सर। हाँ या ना? ठीक है। दोनों को 1 घंटे में देख रहा हूं, तो दोनों को अगर मैं देख रहा हूं 1 घंटे में, तो गिफ्ट निफ्टी बाय की तरफ बैठा हुआ है, लेकिन हमारा मार्केट नहीं है। गिफ्ट निफ्टी को अगर चेक करेंगे तो क्या वो यहाँ पर 20 और 5 का क्रॉसओवर करके बैठा है? जी सर। यस। और हमारा मार्केट का नहीं हो रखा है। नहीं, क्या चांसेस हैं? क्या चांसेस हैं? क्रॉस ओवर करने का सर। क्रॉसओवर करने के चांसेस हो सकते हैं। वेट करते हैं, अभी जब तक कंफर्म ना हो ना तब तक नहीं करेंगे इसको। गिफ्ट निफ्टी को जरा यहां चेक कीजिए, यहां क्या कर रहा है गिफ्ट निफ्टी? यस, जल्दी से बताने क्या कर रहा है। कोशिश कर रहा है। मार्केट जा सकता है ऊपर या नहीं? ट्राई कर सकता है? जी सर, जा सकता सर है। ट्राई कर सकता है। ट्राई कर सकता है। अभी वेट करते हैं, मार्केट को जब तक आएगा नहीं ना तब तक हम कुछ नहीं बोलेंगे, तब तक आराम से बैठे हैं। और 30 मार्केट ऊपर चलेगा तो आप अपना कोई सर, बाय ढूंढ पाओ।
हाँ जी, ये गिफ्ट निफ्टी में स्ट्रक्चर बना हुआ है 1 आवर का और ये ब्रेक कर चुका है। इसको देखो बड़े टाइम फ्रेम में देख लो। चलो गिफ्ट निफ्टी बड़े टाइम फ्रेम में क्या कर रहा है आप बताएं। इसके ऊपर सर, निकलेगा तो गिफ्ट निफ्टी का बाय है। जी लो सर। ब्रेक कर चुका है, वेट लो ब्रेक कर चुका है उसका। देखो अभी वेट करें, कुछ भी नहीं अभी। जी देखो बाय नहीं है, जी सेल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है अभी। यस नहीं है ना? जी सर। अभी हम आराम से बैठ सकते हैं, हाँ या ना? आराम से बैठ सकते हैं। और हमारे मार्केट को क्या पिवोट के ऊपर क्लोजिंग जरूरी है? ये भी बता दें। जी सर। जी जरूरी है, तभी तो हमारा मार्केट ऊपर चलेगा, नहीं तो ऊपर कैसे चलेगा? ठीक है, तो ऊपर क्लोजिंग जरूरी है। अब देखते हैं ऊपर क्लोजिंग करता है कि नहीं करता। मैंने जैसे बोला एक लाइन डाल देता हूं मैं यहाँ पर, जिससे मुझे पता रहे छोटे टाइम फ्रेम में। अब मैं गया 15 मिनट में। 15 मिनट में क्या दिखाई दे रहा है मेरे को यहाँ पर? क्या ये हाई ब्रेक हुआ? देखें सर, नहीं, वो और हर कौन सा टाइम होगा? फ्रेम में एक ही जगह पे पिवोट बना रहा है। अभी अगर ये ब्रेक करेगा तो अच्छा बाय लेके जाएगा कि नहीं? ले भी सकता है। शॉर्ट टर्म ही होगा बाय, लॉन्ग टर्म नहीं है। देखो क्या हो रहा है, ये इसके ऊपर निकलना चाहिए, होना चाहिए। अभी कोई भी क्रॉसओवर नहीं हुआ है, तो अभी हम वेट करेंगे। अगर इसके ऊपर चलेगा, कोई भी कैंडल क्लोज करेगा, तो मेरा एक अच्छा बाय हो सकता है, मेरे को दिख भी जाए। अच्छा बाय का मतलब शॉर्ट टर्म में बाय है, बड़े टाइम फ्रेम में नहीं है। तो मैं शॉर्ट टर्म की ही बाय की बात कर रहा हूं। देखें चल दिया मार्केट ऊपर या नहीं? जी सर, ऊपर जा रहा सर। चल दिया। वेट करें अभी, जी सर। वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट क्या करता है यहाँ पर। वेट एंड वॉच। मार्केट का हाई के ऊपर जाना बहुत जरूरी है, और मार्केट हाई के ऊपर गया नहीं है अभी। तो मेरे को अभी वेट करना पड़ेगा कि मार्केट हाई के ऊपर निकल जाए। और जो गिफ्ट निफ्टी है वो मेरे को दिखा रहा है हल्की सी बुलिशनेस। तो वो बुलिशनेस मेरे को हमारे निफ्टी में भी दिखनी चाहिए कि नहीं? कोई बताए, या नहीं दिखनी चाहिए? दिखनी हमारे चाहिए। मार्केट में भी दिखनी चाहिए। और वो कब दिखेगी? जब हाई के ऊपर जाएगा मार्केट। जी सर। यस, जब मार्केट हाई के ऊपर जाएगा तो मेरे को वो बुलिशनेस दिखाई देगी। तो अभी हम इसको वेट करेंगे और देखेंगे मार्केट क्या करता है। वेट एंड वॉच। गिफ्ट निफ्टी ऊपर जा रहा है, पिवोट के सपोर्ट पर है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है हमारा मार्केट भी सपोर्ट के ऊपर निकलने की कोशिश करे। देखो जी सर। ट्राई करेगा। तो मैं इस समय वेट करूंगा इसके ऊपर जाने की। ठीक है, बड़ा टाइम फ्रेम हालांकि अभी आया नहीं है बाय में, पर चलो जब तक छोटा टाइम फ्रेम बाय में है तब तक तो देख ही सकते हैं। देखो अब क्या चांसेस है कि हमारा मार्केट हाई ब्रेक कर जाएगा? जी सर। हाँ या ना? हाई ब्रेक कर जाएगा चांस है सर। ठीक है, जी सर। मिल जाएगा। एक हाई ब्रेक की पॉसिबिलिटी यहाँ पर ज्यादा बन गई है। तो लेकिन ब्रेक होने देते हैं। अभी हो गया क्या ब्रेक? नहीं हुआ सर। अभी तो नहीं हुआ। तो मैं वेट करूंगा इस समय। जी सर। वेट। मार्केट के अंदर चीजों को पकड़ना है। देखो आप बाय में भी ठीक है, मार्केट बड़े टाइम फ्रेम में सेल में, छोटे टाइम फ्रेम में बाय में आ रहा है। लेकिन जब तक छोटे टाइम फ्रेम में बाय में है, मैं सेल नहीं कर सकता ना। आप बताओ, मैं सेल कर ही नहीं सकता जब तक मेरे सेलिंग के पैरामीटर नहीं बनेंगे। और अभी सेलिंग के पैरामीटर बने नहीं है। ये भी जरूरी है कि मार्केट अगर यहाँ से जाएगा, यहाँ से कितना ऊपर जा सकता है गिफ्ट निफ्टी? प्लीज बता दें कितना ऊपर जा सकता है गिफ्ट निफ्टी? कम से कम यहाँ तक बेस लाइन तक। 23,300। मतलब वो यहाँ तक भी जा सकता है, लेकिन इससे पहले ये टारगेट मिलेगा इसको 23,300। राइट है? तो हमारा मार्केट भी क्या 23,300 तक जा पाएगा? यस जी सर। क्या बोलते हैं? हमारा मार्केट भी 23,300 तक जा पाएगा यहाँ पर, अगर इसको ब्रेक करेगा तो। मैं 4 घंटे का देखता हूँ, 4 घंटे का क्या रोल है। 4 घंटे में भी देखो 1 घंटा और 4 घंटे का पीरियड बराबर होता है। 4 घंटे में क्या ये क्रॉसओवर ले चुका है? प्लीज बताएं। जी सर। ले चुका है। हमारा मार्केट 4 घंटे में क्रॉसओवर ले चुका है। इसको भी पकड़ो जरा, क्या ले चुका है? देखते हैं। हम केवल कंपेयर कर रहे हैं। नहीं लिया। कौन ज्यादा बुलिश है? यस, कौन बुलिश है? गिफ्ट निफ्टी। जी अब दिक्कत ये है कि अगर गिफ्ट निफ्टी बुलिश है तो हमारे मार्केट को होना पड़ेगा, या ये नहीं भी हो सकता? यस सर। मजबूरी है होना, होना पड़ेगा सर इसको। मजबूरी है होना उसकी। ठीक है, वो आपको मजबूरी में जाना पड़ेगा ऊपर। और अगर ये कैंडल 4 घंटे की ऊपर क्लोज कर गई, कब होगी? 115 पे।
जी सर। ठीक है, अगर ये कैंडल ऊपर क्लोज कर गई तो क्या होगा, हमारा मार्केट को भी मजबूरी में ऊपर आना पड़ेगा शूट के लिए। जी सर। ठीक है, इसका हम फायदा उठा सकते हैं। अब कल जो होगा, कल मार्केट बियरिश आता है बुलिश आता है वो अलग बात है, लेकिन आज अगर मार्केट इसके ऊपर बैठ गया तो क्या होगा, मेरे को आज के लिए एक बाय मिल जाएगा, कल का कल देखी जाएगी, मेरे को आज के लिए एक बाय यहाँ पर मिल सकता है, तो मैं उस बाय का इंतजार करूंगा जो बाय मेरे को यहाँ पर मिल सकती है। तो मैं यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम में जा रहा हूँ और फिर से मैं उसी कैंडल को देख रहा हूँ कि कैंडल क्या कर रही, क्या हाई ब्रेक कर गया? नो, अभी भी नहीं सर। नहीं कर रहा है, लेकिन क्या चांसेस है, क्या करने के चांसेस हैं, अब ये बताएं। जी सर, है सर। बिल्कुल है। मार्केट को मैं ये लाइन डाल देता हूँ, गिफ्ट निफ्टी पर भी एक लाइन डाल रहा हूं मैं, और गिफ्ट निफ्टी ये रहा है, इसका अपर पॉइंट है। और मार्केट के अंदर अगर मैं घंटे भर में देखता हूं तो क्या मार्केट अपने पिवट पॉइंट के ऊपर है? ये तो डला हुआ जी है, सर। यस, ऊपर ही ट्रेड कर रहा है अभी। ठीक है, और आपका क्या 5 मूविंग एवरेज भी आने वाला है ऊपर, ये बताएं, अगले 4 घंटे में ऊपर आ जाएगा 5 का मूविंग एवरेज। तो गिफ्ट निफ्टी में एक बाय मिल सकती है आपको, घंटे भर में दिखा रहा है कि एक बाय है, और बहुत ज्यादा चांस है कि निफ्टी भी अपने हाई को ब्रेक करेगा, लेकिन अभी करा नहीं है। मेरे को एक कैंडल ऊपर क्लोज चाहिए, अगर एक कैंडल ऊपर क्लोज हो गई तो मार्केट मेरे को एक आज के लिए बाय दे देगा, कल के लिए नहीं बोलूंगा, एक बड़ी बाय नहीं बोलूंगा मैं, हाँ आज के लिए आपको बाय मिल जाएगी, आज के लिए बाय लेके चल सकते हो। दो ही कंडीशन है, मार्केट निफ्टी में हाई ब्रेक करे और गिफ्ट निफ्टी ऊपर सस्टेन कर जाए पिवोट के ऊपर, बस दो ही पॉइंट है मार्केट में। अगर आप एक पॉइंट गिफ्ट निफ्टी में देखोगे तो एक पॉइंट आपको और भी नजर आएगा, क्या इसने एन वेव बनाई है, कोई बताए? राइट, एन वेव का ब्रेकआउट हुआ और एन वेव का ब्रेकआउट होके नीचे आके मार्केट टेस्ट करके वापस जा रहा है, देख रहे हो? जी सर। हाँ सर। ठीक है, तो ये एक बाय का सिम्टम है, बाय का सिम्टम है, लेकिन फिर भी जब तक ऊपर क्लोज नहीं होगा तब तक हम नहीं बोल सकते, तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, राइट, थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। और हमारा मार्केट अगर नीचे आया तो कहां तक आ सकता है? अभी फिलहाल क्या ये 5 मूविंग एवरेज तक आ भी सकता है? यस सर। वहां तक आ सकता है। तो आपको इस समय क्या करना है, जो लोग भी ऑप्शन वाले हैं, अगर वो बाय के मूड में हैं तो उन्हें क्या करना है, या तो भाई यहाँ से कोई बाय मत करो, नीचे आए ऊपर चलने लगे बाय कर सकते हो, नंबर 1 पॉइंट, ठीक है, या फिर ये हाई ब्रेक कर जाए मार्केट, अगर हाई ब्रेक करेगा तो भी मैं क्या बाय कर सकता हूँ, तब तो अच्छे से बाय कर सकता हूँ। जी ठीक है, क्योंकि मार्केट गिफ्ट निफ्टी सपोर्ट पर है तो ये तेजी से मार्केट को शूट करा सकता है, पॉसिबल है? बताए। जी सर, है सर। ठीक है, हो सकता है ये तेजी से मार्केट को शूट कराए, और चूंकि मार्केट गिरा हुआ काफी टाइम से है, ठीक है, कोई अच्छी न्यूज भी हो सकती है, हो सकता है हमने ना सुनी हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अगर कोई अच्छी न्यूज है तो बता दीजिए, मेरे पास तो है नहीं वैसे, लेकिन क्या पता पीछे पीछे कुछ चल रहा हो। सर वर्ल्ड बहुत मार्केट ज्यादा बैड न्यूज, बहुत ज्यादा इधर बैड न्यूज नहीं आई, यही अच्छी न्यूज है। हाँ, ये भी बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो। देखो आपका बोल ही रहे हार्मोन्स के छोड़ के वो एग्रीमेंट के लिए रेडी है, ठीक है, सीज फायर के लिए, तो अगर ऐसा मिलता है तो कोई बुराई नहीं है, वो भी हमारे लिए अच्छी न्यूज ही होगी। मार्केट का हाई टाइम फ्रेम अगर सर यूट्यूब में बड़ा टाइम फ्रेम अगर बाय में आना है तो पहले तो छोटा ही आएगा ना। देखो ये कहानी असल में बड़ी कंट्रोवर्सी वाली कहानी है, इसको दिखाता हूं मैं जी। अब होता क्या है, हम ऐसे सोचते हैं, देखो ये आपको दिख रहे हो कितनी प्यारी जगह बैठा हुआ है गिफ्ट निफ्टी, देख रहे हो? जी, यस, बहुत प्यारी जगह है। ठीक है, मतलब अगर यहाँ से शूट किया तो गिफ्ट निफ्टी तेजी से शूट करेगा, वो निफ्टी को भी शूट करा देगा, नहीं समझे? जी। तो आपको एक अच्छा, कल के लिए नहीं बोलूंगा, लेकिन आज के लिए बाय मिल सकता है, आज के अच्छा बाय हो सकता है। देखो ये मार्केट क्या हुआ, ये मार्केट पूरा सपोर्ट लिया यहाँ पर, ये ब्रेकआउट किया, पिवोट के ऊपर गया, ये पूरी टेस्टिंग हो रखी है कन्वर्जन लाइन पे, तो इसके बहुत चांसेस है, लेकिन बस कंडीशन एक ही है कि कैंडल यहाँ रुक जाए, यस और नो, ऊपर। अगर कन्वर्जन भी साथ में जा रही है, बाहर आने वाली है, कन्वर्जन लाइन भी बाहर आ गई, बेस लाइन भी बाहर आने वाली है, तो आपके पास एक बाय एक्सपेक्टेड है, देखते हैं क्या होगा। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट समझो, हम ये बोलते हैं कि अगर 1 घंटे में बाय आने वाली है तो पहले 1 मिनट में आएगी, राइट, उसके बाद 5 मिनट में आएगी, उसके बाद 10 मिनट में, 15 मिनट में, आधे घंटे में, ऐसी आएगी। ठीक है जी। इसमें कोई गलत नहीं है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन प्लीज मेरे को ये भी बताओ,
अगर 1 मिनट में बाय आई तो क्या वो वैलिड है? प्लीज बताएं। नहीं सर। नहीं है। अगर ये कंडीशन समझ लो, आपके पास बाय कैसे देखी जाती है। अगर आपको 1 मिनट में बाय जानी है तो क्या कम से कम 5 मिनट में बाय पहले से होनी जरूरी है? जी सर। हाँ या ना? ठीक है। अगर 5 मिनट में बाय जानी है तो 15 मिनट में पहले से बाय होनी चाहिए। 15 मिनट में बाय जानी है तो 1 घंटे में पहले से बाय होनी चाहिए, और 1 घंटे में बाय जानी है तो 4 घंटे में बाय होनी चाहिए। ये सुनो, ये आपका कंडीशन है। तो जैसे हम बोलते हैं भाई छोटे टाइम फ्रेम में बाय है, बिल्कुल सही है। कब वैलिड है? जब बड़ा टाइम फ्रेम बाय में। हाँ या ना? ठीक है। अगर मैं बोलता हूं गिफ्ट निफ्टी के लिए कि 4 घंटे में गिफ्ट निफ्टी के बाय में है, ये देखो जा रहा है, क्रॉसओवर होने वाला है, राइट है, क्रॉसओवर होने वाला है। अगर मार्केट इसके ऊपर बैठ जाता है पिवोट के ऊपर, तो एक अच्छा साइन हमारे पास है बाय करने के लिए, तब हम इसकी बाय कर सकते हैं, कोई मना नहीं है बाय करने में तब। लेकिन मार्केट के अंदर चूंकि बड़ा टाइम फ्रेम क्रॉसओवर की तैयारी में बैठा है, तो क्या 1 घंटे में बाय हो सकती है? ये बताएं। आराम से हो सकती है ना? बड़ा टाइम फ्रेम बाय में है तो छोटे टाइम फ्रेम में जा सकते हो बाय में, क्या बुराई है? ये हमें पता होना चाहिए, जबकि हम उसी पार्ट को इग्नोर कर देते हैं। अभी देखो निफ्टी में क्या करेगा, ये देखो मार्केट क्या कर सकता है निफ्टी, कोई भी बताए। नीचे गिरेगा, ऊपर जाएगा, नीचे आ सकता है, लेकिन क्या गिफ्ट निफ्टी बोल रहा है नीचे आने के लिए? अब ये बताइए। नहीं, जल्दी से बता दिए, गिफ्ट निफ्टी बोल रहा है? नहीं। मैं क्लाउड लगा देता हूँ यहाँ से, आप इसको हटा दीजिए, मूविंग एवरेज हटा दीजिए, और मैं यहाँ से क्लाउड लगा देता हूँ। ठीक है, क्लाउड के साथ में कर लेते हैं। क्लाउड मेरे को क्या बोल रहा है, बाय या सेल? क्लाउड तो आपने बहुत अच्छी तरह कर, ठीक है। इसको भी लगा दीजिए, इसको भी हटा देता हूं मैं, और इसको भी क्लाउड पे लगा देता हूं। इसका क्लाउड मेरे को क्या बोल रहा है देखिए, और इसको भी घंटे भर पे लगा दीजिए। दोनों क्लाउड मेरे को क्या बोल रहे हैं? मीटर सर बता नहीं रहा है निफ्टी में बाई का, 1 आवर नहीं बता रहा है सर। अभी नहीं बता रहा। अभी क्या होगा, मार्केट क्या यहाँ पर वेट करा सकता है मेरे को? गिफ्ट निफ्टी जी सर। वेट करा सकता है, और वो वही करा रहा है मेरे को। जी सर। ठीक है। अब कोई भी बताए कन्वर्जन लाइन ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी, ये कौन बताएगा? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या कन्वर्जन लाइन ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी? जल्दी सर इतनी जल्दी तो नहीं जाने वाली। 8 कैंडल। अभी देखो मार्केट के अंदर क्या लो चेंज हो रहा है? प्लीज बताएं। नहीं, और हाई यही है। जी सर। ठीक है। अब चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, जब तक मार्केट ऊपर नीचे करता है। अगर ये इसके ऊपर चला गया, मतलब इस हाई को क्रॉस कर लिया, मार्केट ऊपर चला, तो क्या कन्वर्जन लाइन ऊपर आ जाएगी? यस जी सर। आ जाएगी। जी सर। सही है, तब आ जाएगी। लेकिन अगर मार्केट यही घूमता रहता है इसके अंदर ही, तो क्या कन्वर्जन लाइन ऊपर आ जाएगी? नहीं। नो सर, नहीं आएगी। तो हमारी एक कंडीशन है कि मार्केट अपने हाई के ऊपर क्लोज करना चाहिए या हाई के ऊपर जाना चाहिए, तभी मार्केट अपनी बाय पर पकड़ेगा। तो देखो मार्केट ने क्या लो ब्रेक कर दिया अपना? अभी तक नहीं किया सर। लो इंटैक्ट है वहीं पर ही, देखो लो वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। मार्केट जब तक लो को ब्रेक नहीं करेगा, और 5 मिनट का टाइम है, जब तक कन्वर्जन लाइन को ये क्रॉसओवर नहीं करेगा, मेरी सेल आ नहीं सकती। बताओ, ठीक है। और गिफ्ट निफ्टी आपको बाय बोले बैठा है, तो मार्केट को क्या चांसेस है निफ्टी के वापस जाने के ऊपर? ये बताए, निफ्टी के वापस जाने के चांस है ऊपर। तो अब मेरे को यहाँ पर हाई ब्रेक का वेट करना है। मार्केट ने एक बार ट्राई कर लिया, देखो मार्केट ने एक बार ट्राई कर लिया, दूसरी बार भी ट्राई करके आ गया, मार्केट अब तीसरी बार ट्राई करेगा। अब जरा कोई मेरे को प्लीज एक पॉइंट बता दे छोटा सा, ये मार्केट के अंदर क्यों ब्रेकआउट नहीं हुआ? ऊपर हो तो सकता था, इसमें क्यों नहीं हुआ ब्रेकआउट? हो तो सकता था। और क्या तीसरे वाले में हो सकता है ब्रेकआउट? यस, क्या बोलेंगे? कौन बताएगा? क्या ब्रेकआउट हो सकता है तीसरी बारी में या नहीं हो सकता? सर अगर ये 9 पीरियड का चिको स्पैन देखा ना, तो अभी फ्री हो गया है। बिल्कुल। अभी मैं देखता हूँ यहाँ पर, ये चिकागो स्पैन को भी साथ में ले लेते हैं। चिकागो स्पैन ये है,
राइट। ये मार्केट में अभी चीका उस्पेन सेलिंग तो नहीं बोल रही है, इसका मतलब मार्केट को यहां तक जाने के लिए क्या क्या पैरामीटर पूरे करने पड़ेंगे। इस समय कैंडल तो हो गई ये वाली जिसके ऊपर जाना पड़ेगा, और क्या कन्वर्जन लाइन के ऊपर भी जाके क्लोज करना होगा, ये बता दें। सर 25 पीरियड का नहीं है, और एक एडिशनल 9 पीरियड का लगाया मैंने। बिल्कुल 9 का भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। 5 का भी लगा सकते हो, 5 भी आपको बता देगा। ये बताएं, क्या 5 का मूविंग एवरेज अगर मैं लगा दूं वो भी मेरे को बता देगा कि मार्केट में क्या हो रहा है, कब ये ब्रेकआउट करेगा, वो भी बता देगा। आप चाहो तो 5 भी यहाँ पर लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी है, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मेरे को अगर बाय चाहिए, गिफ्ट निफ्टी मेरे को बाय बोले बैठा है, आप अगर इसको चाहो तो क्रूड ऑयल से भी देख सकते हो, हाँ या ना, क्या करने वाला है, ठीक है। आप चाहो तो क्रूड ऑयल को भी देख लो, क्रूड ऑयल क्या करने वाला है वो भी आपको बता देगा कि एक बाय है। ये देखो, ये मेरी ना, ये मैंने कल बोला था, बड़ा प्यारा स्टॉक है। अगर कोई था, ठीक है, नए बैच में कोई था कल, ये बताएं। कल जब रात को क्लास हुई थी तब हमने ये स्टॉक निकाला था, हमने बोला था ये बाय में बड़ा अच्छा जा सकता है, और वही कर रहा है, देखो। जी सर। ठीक है, ये अच्छे बाय में बैठा हुआ है, तो ये पॉइंट को ध्यान रखना। अभी देखो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पर मार्केट इसके ऊपर अगर क्लोजिंग करेगा और यहाँ जाएगा, थोड़ी देर में जाएगा मार्केट, अभी हो सकता है ना जाए, क्योंकि इसको सपोर्ट पर बैठना पड़ेगा पहले ऊपर, तब जाके गिफ्ट निफ्टी बाय में है, तो आपका मार्केट भी कहीं ना कहीं बाय में चला जाएगा। अभी नहीं जाएगा, थोड़ी देर बाद जाएगा, तो एकदम से बाय की कोशिश मत करना। और अगर लोगे भी तो बड़ी क्वांटिटी नहीं उठानी है, छोटी छोटी क्वांटिटी के साथ काम करो। छोटा क्वांटिटी अगर बाई चांस मार्केट को जाना ही है बाय में और इसके ऊपर जाता है, तो छोटी क्वांटिटी भी बड़ा मूव दे देगी आप, ठीक है। चलिए मैं रोकता हूँ क्लास को, फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। ओके, बाय बाय।